देखिए क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ 2.3, निम्नलिखित वास्तविक फलनों के प्रांत और परिसर ज्ञात कीजिए। तो वास्तविक फलन मतलब ऐसे फलन जिनके मान वास्तविक हो। तो देखिए प्रांत और परिसर क्या होते हैं, फिर देख लीजिए। जो वैल्यू हम यहां पुट करेंगे x का मान, वो होगा प्रांत, और वो हमेशा वास्तविक संख्या होनी चाहिए। और जो मान हमारा प्राप्त होगा वो क्या कहलाएगा, परिसर। तो परिसर भी हमारा वास्तविक प्राप्त होना चाहिए। यानी परिसर वास्तविक प्राप्त होने के लिए आर के जितने भी मान यहां रखे जाएंगे वो सब प्रांत होंगे, और ये कहलाएगा आपका परिसर। तो आर मतलब वास्तविक संख्या। तो देखिए अगर हम यहां वास्तविक संख्या पूरी रखते हैं तो वास्तविक संख्या क्या कहलाती है आपकी, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, इंफिनिटी इज नॉट इंक्लूड इन देयर, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक, माइनस अनंत और प्लस अनंत इसमें विद्यमान नहीं होता। इसमें से सारी वैल्यू हम रखते हैं तो यहां पर देखो आपको वास्तविक मान प्राप्त होंगे, चाहे आप 2 रखे, 1/2 रखे, 3/4 रखे, 5/6 रखे, कुछ भी रखे। तो आपका प्रांत क्या हुआ, आपका प्रांत हुआ आर। अब आर प्रांत के लिए देखिए आप यहाँ माइनस की संख्याएं भी रखेंगे, प्लस की संख्याएं भी रखेंगे, और यहाँ लिखा हुआ मोड। मोड का मतलब क्या होता है, अंदर की तरफ चाहे प्लस की संख्या हो चाहे माइनस की, जब ये मोड सोल्व होगा तो उसका जो रिजल्ट है वो क्या होगा, पॉजिटिव संख्याएं होंगी। यानी केवल प्लस की संख्याएं रहेगी, यानी कि यहां पर आपको मिलेगा आर प्लस इसको सोल्व करने पर। लेकिन यह माइनस साइन होने के कारण ये काय का हो जाएगा, माइनस का। तो इसका पूरा का पूरा रिजल्ट क्या आएगा आपका, आर माइनस। यानी सारी की सारी आपकी माइनस की संख्याएं होंगी। तो आपका जो परिसर है वो क्या बना, माइनस आर, आर माइनस, मतलब माइनस इंफिनिटी से जीरो। जीरो भी यहां इंक्लूड नहीं होगा, जीरो इंक्लूड होगा क्योंकि यहां पे जीरो पॉजिटिव होता है, इसलिए आप बड़ा कोष्टक लगाएंगे। यहां पर देखिए जीरो रखा तो जीरो का मान जीरो, जीरो विल बी पॉजिटिव, सो यहां पर आंसर आएगा जीरो। तो आपका जो परिसर है वो क्या बना, माइनस इंफिनिटी से जीरो। जीरो इसमें सम्मिलित है, माइनस इंफिनिटी सम्मिलित नहीं है। तो आपका प्रांत आर और परिसर आर माइनस। अब देखिए सेकंड पार्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का, एफ एक्स इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए प्रांत, देखिए प्रांत में आप एक्स का जो मान है वो आप यहाँ रखेंगे तो वो वास्तविक मान होगा। अब वास्तविक मान में देखिए 1 रखा तो यहाँ पर देखो पॉजिटिव आ जाएगा, 2 रखा पॉजिटिव, 3 रखा पॉजिटिव, 4 रखा तो देखो 4 लेते हैं या नेगेटिव मान आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका प्रांत आर पूरा का पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि अंडर रूट के अंदर अगर माइनस की संख्या आ जाती है तो उसका जो मान है वो होता है काल्पनिक, और हम बात कर रहे हैं वास्तविक मान की। तो यहां पर आपको प्रांत निकालना पड़ेगा। तो प्रांत के लिए क्या होना चाहिए, ये जो मान है ये सारा मान होना चाहिए, इसके अंदर का जो मान होना चाहिए वो होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यानी इसका मान 0 0 से बड़ा होना चाहिए। अगर ये 0 0 से बड़ा रहेगा तो फलन क्या रहेगा, वास्तविक रहेगा। तो अपन लिखेंगे वास्तविक फलन मान के लिए नो माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि यहां पर ऋणात्मक मान नहीं आना चाहिए। तो आप इसको उधर पहुंचाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस, माइनस से माइनस कैंसिल, जब भी असमीका में माइनस कैंसिल होता है तो असमीका का चिन्ह बदल जाता है। तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9, तो x इज इक्वल टू आपका आया प्लस माइनस 3, लेस देन इक्वल टू प्लस माइनस 3। अब इस कंडीशन में हम संख्या रेखा बनाते हैं। तो संख्या रेखा में देखिए यहाँ तो माइनस इन्फिनिटी, ये आपका 0, ये आपका -3 और ये आपका +3 और ये आपका इनफाइनाइट होता है।
अब आप यहाँ देखिए कि कौन सा मान रखने पर यहाँ पॉजिटिव मान आता है। तो देखिए अगर आप -3 रखते हैं तो ये 0 आ जाएगा, अगर आप -2 रखते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अगर आप -1 रखते हैं तो भी आपका पॉजिटिव मान आ रहा है, 0 रख रहे हैं तो भी पॉजिटिव, 1 रख रहे हैं, 2 रख रहे हैं, 3। तो ये जो यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया है, इसमें फलन का मान क्या प्राप्त हो रहा है? आपका वास्तविक। तो आपका जो प्रांत है, आपका प्रांत क्या होगा? आपका प्रांत होगा -3 से 3, जिसमें -3 और 3 दोनों इंक्लूड है। अगर देखिए यहाँ -3 आप रखते हैं तो माइनस का स्क्वायर प्लस 9 में से 9 गए तो 0, -2 रखेंगे तो भी पॉजिटिव आएगा, -1 पे भी, 0 पे भी, 1 2 3 तक। लेकिन जैसे ही 4 होते हैं तो यहाँ नेगेटिव हो जाएगा, तो वो काल्पनिक मान हो जाएगा। तो इस तरीके से आप प्रांत निकाल सकते हैं। प्रांत को निकालने के लिए आप ध्यान रखें कि f(x) का जो मान है वो वास्तविक मान आना चाहिए। तो जिन जिन वैल्यू पर वास्तविक मान आता है वो सब प्रांत होते हैं, और जो मान प्राप्त होता है वो परिसर होता है। तो इस तरीके से हमने प्रांत प्राप्त किया। अब इसका परिसर प्राप्त करेंगे। तो परिसर प्राप्त करने के लिए प्रांत की वैल्यू पुट करेंगे। तो ये f -3 पुट की मैंने इसमें, तो आपके पास प्राप्त होता है 9 -3 स्क्वायर, तो ये प्राप्त हुआ 0। फिर आप -2 पुट करेंगे तो यहाँ पर होता है आपका -2 स्क्वायर, तो ये आपका प्राप्त होता है 2 दूनी 4, 9 में से 4 गया तो आपका बचा 5, √5। √5 का मतलब होता है 2.236। फिर आपने रखा -1, तो देखिए -1 पे 9 -1, तो ये आपका प्लस हो गया, और 8 √8, √8 का मतलब होता है 2√2। 2√2 का मान क्या होता है? देखिए 2 × 4 1.414, तो ये आ गया 818.2। फिर देखिए 0 रखते हैं, तो 0 रखने पर आपके पास प्राप्त होता है 0। तो देखिए अब 1 रखेंगे तो वही वैल्यू रिपीट होगी, 9 1 स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए 1 पे आपका 2.818 आया। अब देखिए आप 2 रखें तो देखिए 9 -2 स्क्वायर, तो आपका देखिए √5 आएगा, यानी 2.236 आ गया। और अगर आपने 3 रखा तो आपके पास प्राप्त हुआ 9 3 स्क्वायर, तो ये आपका प्राप्त हुआ 0। तो आप देखिए अगर आपका मान जो है यानी x बिलोंग्स टू -3 to 3 है, तो इसका मतलब इनके बीच की वैल्यू भी होती है। जैसे 1 और 2 के बीच की 1.5 भी होंगी, 1.25 भी होंगी, 4.5 भी, 3.5 भी हो, सॉरी 2.5 भी होगा। तो हमें इसका रेंज प्राप्त होगा, परिसर जो प्राप्त होगा वो क्या प्राप्त होगा? तो देखो सबसे बड़ा मान जो है आपका 0 है, सॉरी सबसे छोटा मान तो आपका 0 है, सबसे छोटा मान तो आपका 0 है, लेकिन सबसे बड़ा मान देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पर आपका √9 आएगा, √9, और ये आपका 3। तो सबसे छोटा मान तो आपका 0 है और सबसे बड़ा मान क्या है आपका 3। तो आपका परिसर बना 0 से 3। ओके, तो ये आपका प्रांत है और ये आपका परिसर है, यानी ये x की वैल्यू है और ये काय की वैल्यू है आपकी y की। देखिए क्वेश्चन नंबर 2.3 का, फलन f(x) 2x - 5 द्वारा परिभाषित है, तो निम्न का मान ज्ञात कीजिए f0। f0 तो x की वैल्यू आप 0 पुट की दीजिए फलन में, तो देखिए क्या बना, इसको 0 से मल्टीप्लाई किया -5, यहाँ देखिए 7 पुट कर दीजिए, 9, यहाँ देखिए -3 पुट कर दीजिए, तो देखिए 2 - 3 -5 -6 -5 -11। इस तरीके से आप मान प्राप्त कर सकते हैं। सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 को आप 3-4 बार सोल्व कीजिए, आपको बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा। थैंक यू।
देखिए क्वेश्चन नंबर 4, फलन टी का फ़ारेनहाइट मान दे रखा है, मतलब ये एक फॉर्मूला है जिसके द्वारा आप डिग्री सेल्सियस यहाँ रखकर फ़ारेनहाइट में से कन्वर्ट कर सकते हैं। तापमान की इकाई होती है फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस आपने पढ़ा होगा, तो उसे कन्वर्ट करने का, तो देखिए टी 0 यहाँ पुट करेंगे तो 905 + 32, देखिए ये 0 पूरा 0, इट इज़ 32। सेकंड 928/5 + 32 + 32 + 32 इज इक्वल टू 82.4। इसका जो थर्ड क्वेश्चन आप स्वयं करें। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, परिसर ज्ञात करना है प्रत्येक फलन का, x बिलोंग्स टू r और x इज ग्रेटर देन 0, यानी x बिलोंग्स टू r मतलब r वास्तविक संख्या है लेकिन x का मान 0 से बड़ा है। तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के पहली टेक्निक मैंने आपको बता दी है। दूसरी टेक्निक देखिए 12th क्लास स्टाइल में। सबसे पहले क्या कीजिए, माना कि इसे y के रूप में बदल लीजिए, y इज इक्वल टू fx इज इक्वल टू 2 3x। ओके, अब y इज इक्वल टू आपके पास है 2 - 3x, तो आप y का मान, x का मान y के पदों में निकालिए, तो इसको इधर और इसको उधर लीजिए, तो 3x इज इक्वल टू 2 - y, तो x इज इक्वल टू 2 - y/3। ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि अपन को x की वैल्यू देगी। अब क्योंकि x इज ग्रेटर देन 0, तो 2y - y/3 इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0। अब देखिए 0 इधर गया तो क्या हुआ, 2 - y इज ग्रेटर देन 0, 3 इधर गया तो 0 हो गया। अब इसको उधर भेज दीजिए, तो -y इज ग्रेटर देन -2, माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये वाला साइन चेंज होता है, तो y इज लेस देन 2। अब देखिए x क्या है आपका, x होता है आपका प्रांत और y क्या होता है, y होता है आपका परिसर। तो आपका परिसर क्या प्राप्त हुआ, तो आपका परिसर प्राप्त हुआ ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या होता है, ग्रेटर देन, सॉरी लेस देन 0, लेस देन y इज लेस देन 2। y इज लेस देन 2 का मतलब क्या होता है, 2 से छोटी संख्या है, तो 2 से छोटी कहां तक, इनफिनिट तक। 2 इंक्लूड है कि नहीं है, नहीं है, तो आपका आंसर क्या रहेगा परिसर का, -∞ to 2, जिसमें -∞ और 2 इंक्लूड नहीं है। देखिए अगला देखिए, f(x) इज इक्वल टू x² + 2x बिलोंग्स टू r, तो माना कि y इज इक्वल टू fx x² + 2, तो देखिए x मतलब प्रांत और y मतलब परिसर। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, x के पदों में से परिवर्तित करेंगे, तो देखिए x² इज इक्वल टू क्या हो गया आपके पास, y - 2, x इज इक्वल टू √y - 2। अब देखिए x के कौन से मान ढूंढने हैं जिसके लिए फलन वास्तविक हो, तो ये वास्तविक फलन कब होगा, जब इसका मान जो है 0 से बड़ा होगा। तो फलन के वास्तविक होने के लिए y - 2 इज ग्रेटर देन क्या हो, इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0, तो इसे उधर भेजिए, तो y इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या बना आपका 2, तो आपका परिसर क्या हुआ, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो 2 भी होगा, और कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। इनफाइनाइट कभी भी इंक्लूड नहीं होता है, तो ये आपका क्या हुआ, परिसर हुआ। अब देखिए f(x) इज इक्वल टू x, x एक वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर है, यानी x बिलोंग्स टू r। अब सुनिए, तो इसे y कर लेते हैं, माना कि y इज इक्वल टू fx इज इक्वल टू x, तो y इज इक्वल टू क्या हुआ, x। अब यहाँ ध्यान दीजिए,
x आपका वास्तविक संख्या है, तो पूरी वास्तविक संख्या के लिए आपका y भी क्या प्राप्त हो रहा, वास्तविक संख्या। इसका मतलब इसका परिसर क्या हुआ, y इज इक्वल टू r, यानी जो परिसर होगा वो भी क्या होगा, वास्तविक संख्या, क्योंकि सभी वास्तविक संख्याओं के लिए यहाँ पर सभी वास्तविक मान प्राप्त हो रहे हैं। तो ये आपका 2.3 खत्म होता है। एंजॉय दिस। क्वेश्चन नंबर 2 को आप ध्यान से सुने और समझें और बार बार उन शब्दों को समझें जो मैं बोल रहा हूँ, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच। मैथ्स के मज़े लीजिए। धन्यवाद।